विद्यार्थी मित्र नमस्ते। पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फ का अभ्यास करने वाले हैं। तो हम देखते हैं, पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। तो यहाँ पे फल का चित्र दिया है, उससे फ और गुजराती में फ कैसे लिखा है वो भी आप पहचान सकते हैं। बड़े से बॉक्स में भी फ लिखा हुआ है, आसानी से आप पहचान सकते हैं कि हिंदी में फ किस तरह से लिखा जाता है। फिर दूसरे कोष्टक में लिखा है शब्द फल फल और गुजराती में भी लिखा है फल। गुजराती में શું કહેવાશે તેને फल। बराबर विद्यार्थी मित्र। आगे आप पढ़ते हैं, फ ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। फ शोधीने तेना पर गोल करवानुं रहेशे। तो नीचे आपको कोष्टक दिखाई दे रहा है और उसमें फ भी लिखा है और दूसरे कई सारे वर्ण भी लिखे हैं, जिसमें से आपको सिर्फ फ ढूंढना है और उस पर ही गोल बनाना है। ठीक है, आसान है, आप समझ गए होंगे और बना भी लेंगे विद्यार्थी मित्र। आगे हम पढ़ते हैं, पढ़ो એટલે કે वाँचो। बड़ा सा फ दिया है और उसको आपको पहचानना है और उसे पढ़ना है। फ से क्या बनता है, तो फ से फल, इस तरह से। ठीक है, दूसरे आपको कोष्टक में दिखाई दे रहा होगा, वही बड़ा सा फ है, उसमें आपको रंग भरना है। यहाँ पे सूचना दी गई है कि रंग भरो रंग पूरो। इसमें आपको मनपसंद अपने रंग भरने होंगे। आगे आप देखते हैं, बिंदुओं को मिलाओ એટલે ટપકાઓને જોડો। ટપકાઓને જોડીને આપણે ફ પૂર્ણ કરવાનો રહેશે। એમાં અંક પણ લખેલા છે કે 1 2 3 4 ને 5, એનાથી फ पूर्ण થશે। बराबर विद्यार्थी मित्र। आगे हम देखते हैं, सूचना है पढ़ो और लिखो એટલે કે वाँचो और लखो। तो नीचे दिया गया है फ से क्या बनता है, फल। ठीक है, आपको पढ़ते जाना है और बिंदुओं के आधार पर फ भी यहाँ पे लिखते जाना है। नीचे 2 लाइन खाली है, वो आपको खुद से लिखनी हो और बोलना पड़ेगा फ से फल। ठीक है, आप समझ गए होंगे विद्यार्थी मित्रों। आगे हम पढ़ते हैं, फ को फ से शुरू होने वाले चित्रों को जोड़ो। फ ने फ थी शुरू तथा चित्रों साथे जोड़ो। बड़े से गोल में आप देख सकते हैं कि नीचे छोटे से गोल में फ दिया गया है और उसके सामने आपको फ से बनने वाले जोड़ने होंगे शब्द। उनसे आपको पहचान में आ जाएगा कि फ से क्या बनता है। तो आप देख सकते हैं कि फ से क्या बनता है, तो फ से लिखा हुआ है फोन, फकीर, फर्मा और फल। ठीक है, उसको जोड़ा हुआ है। आगे है, फ के नीचे रेखा खींचो, फ ने नीचे लिट्टी करो। आप देख सकते हैं कि फ से जो बनते हैं शब्द, उसके नीचे आपको सिर्फ फ के नीचे लाइन खींचनी होगी। तो पहला शब्द हम पढ़ते हैं, वह है फकीर। यहाँ पे पहला ही शब्द फ आ जाएगा, उसके नीचे आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। फिर दूसरा पढ़ते हैं, जो है जिराफ। यहाँ पे तीसरे नंबर पर फ आएगा, उसके नीचे आपको लाइन खींचनी है और पढ़ा जाएगा शब्द जिराफ। आगे का है फसाद, पहला ही शब्द है फ, उसके नीचे लाइन खींचनी है। वैसे ही आगे का शब्द हम पढ़ते हैं फरसा, पहला ही शब्द है फ, उसके नीचे लाइन खींचनी है। आगे का शब्द हम पढ़ेंगे जो है शरीफ, वहाँ पे तीसरे नंबर पर फ दिया है, उसके नीचे आपको लाइन खींचनी होगी। ठीक है विद्यार्थी मित्र। आगे का हम पढ़ते हैं फक्र, पहला ही फ दिया है, उसके नीचे आपको लाइन खींचनी होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको सिर्फ फ के नीचे लाइन खींचनी है, दूसरे कोई शब्द पे नहीं। ठीक है, आगे का हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्र, जो है फ से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो। फ થી જે અક્ષર જુદા પડતા હોય તેના પર તમારે ખોટાનું નિશાન કરવાનું છે, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ફ શબ્દ કોને કહેવાશે। बराबर विद्यार्थी मित्र। बड़े से कोष्टक आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सिर्फ फ को छोड़ के जो अलग वर्ण दिए हैं उस पर गलत का निशान किया हुआ है, जो आपको भी करना है और पहचान में आ जाएगा कि फ किसे कहते हैं, जो आप आसानी से पहचान सकते हैं। वैसे ही आपको गलत निशान करना है, जो फ के अलग वर्ण है वो। ठीक है विद्यार्थी मित्र, चलो हम आगे पढ़ते हैं। फ और पढ़ना है पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। तो यहाँ पे फ से बनता है, चित्र दिया गया है एक फ़कीर का, तो फ से बनता है फ़कीर।
जो नीचे लिखा भी हुआ है। आपको बिंदुओं के आधार पर दूसरे लाइन में फ बनाना है और लिखना है फ़कीर। वैसे ही तीसरे में भी करना है। आगे दूसरा चित्र हम देख सकते हैं, जो है एक सांप का है। उसने कैसे फण किया हुआ है, उसको फण चढ़ाना बोलते हैं। तो शब्द बनेगा फण। तो वैसे ही आपको बिंदुओं के आधार पर नीचे दूसरी लाइन में फ लिखना है और शब्द पूरा करना है फण। वैसे ही तीसरे में करना है लाइन में। आगे है फरसा, चित्र में दिखाई दे रहा है वो है फरसा। वैसे ही आपको दूसरी बार भी ऐसे ही फ लिखना है और आपको पढ़ना है फरसा। तीसरी लाइन में आपको वैसे ही करना है और पढ़ना है फरसा। आगे आप देख सकते हैं कि दिखाई दे रहा होगा चित्र, उसमें है शब्द बनेगा फरहा। क्या बनेगा? फरहा। वैसे ही आपको दूसरी लाइन में करना है, बिंदुओं के आधार पर फ बनाकर फरहा शब्द पूर्ण करना है। वैसे ही तीसरी लाइन में आपको करना है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आगे हम पढ़ते हैं। जो दिया है शब्द में से फ ढूंढकर उस पर गोल बनाना है। आपको आसानी से याद हो जाएगा कि શબ્દમાંથી ફ શોધીને તેના પર ગોળ બનાવવાનો છે। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोष्टक में लिखा है पहला शब्द फटना। यहाँ पे पहला ही शब्द फ दिया है उदाहरण के तौर पर, जो आपको आसानी से पहचान में आ जाएगा कि फ किसे कहते हैं। और आप समझ भी गए होंगे कि फ इसे कहते हैं, उस पर हमें गोल बनाना है। आगे हम नया शब्द पढ़ते हैं, जो है फसल। यहाँ पे भी पहला शब्द दिया गया है फ और उस पर हमें गोल बनाना होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आगे है सफल। यहाँ पे बीच में फल दिया है और आपको फ का ऊपर गोल बनाना होगा। आगे है कफन। यहाँ पे फ बीच में दिया है, आपको उस पर गोल बनाना है और अपनी किताब में ये जो अभी हमने पढ़ा वो और जो गलत शब्द है वो और लाइन करने वाला गृह कार्य जो पहले था उसका आपको गृह कार्य लिखना होगा। चलिए आगे हम अभ्यास करते हैं ब का। पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। यहाँ पे ब से शब्द बनता है बस। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि कौन सा चित्र है, तो वह चित्र है बस का। બને આપણે ગુજરાતીમાં કેવી રીતે લખશું તે પણ બતાવ્યું છે કે બ આવી રીતે ગુજરાતીમાં લખી શકાય। फिर आप उसके बाजू में देख सकते हैं कि बड़ा सा ब लिखा हुआ है हिंदी में, जिससे आपको पहचानने में आ जाएगा कि हिंदी में ब कैसे लिखते हैं। आप देख सकते हैं उसके बाजू में दूसरा कोष्टक दिया है और जो शब्द लिखा है वह है बस। वैसे ही नीचे लिखा है बस। गुजराती में आपको लिखना है बस, तो कैसे लिखा है बस कुछ अलग है, पर पढ़ने में भी बस ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे है બ ઢૂંઢકર उस पर गोल बनाओ। ब શોધીને તેના પર गोल बनाવાનો છે। नीचे कोष्टक में आपको ब के अलावा भी कई सारे वर्ण दिए गए हैं, वहाँ से आपको सिर्फ ब ढूंढना है और उस पर गोल बनाना है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, जो मैंने बनाया हुआ भी है तो आप आसानी से बना सकते हैं ब के ऊपर गोल। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आगे हम पढ़ेंगे पढ़ो और वाँचो। એટલે કે ब दिया है बड़ा सा काले अक्षर से, तो ब से हमने क्या पढ़ा, तो ब से बस। ऐसे आपको पढ़ना है बस, ब से बस। ठीक है, दूसरे कोष्टक में लिखा है रंग भरो, यानी कि रंग पूरो। आपको बीच वाले कोष्टक में ब दिया है, उसमें मनपसंद रंग भरने हैं और पढ़ना है ब से बस। आगे बिंदुओं को मिलाओ, એટલે ટપકાઓને જોડીને તમારે બ બનાવવાનો છે। बराबर विद्यार्थी मित्रों, आगे हम पढ़ते हैं पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। यहाँ भी वैसे ही आपको ब पढ़ना है ब से बस, ब से बस, और बिंदुओं के आधार पर ब लिखते जाना है और पढ़ते जाना है ब से बस। वैसे मैंने पहली लाइन पूरी कर दी है, दूसरी और तीसरी लाइन आपको खुद से किताब में पूरी करनी है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं ब को ब से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो, એટલે કે ब ने ब થી शुरू થતા चित्रों साथे जोड़ो। तो नीचे आप देख सकते हैं कि गोल कोष्टक में दिया गया है ब और उसके आजू बाजू जो शब्द उससे बनते हैं उसको आपको जोड़ना है।
पहला ही हमने पढ़ लिया है बस, तो आपको फटाक से हो जाएगा उससे जोड़ना कि बस आ जाए। फिर आगे बतख, फिर बकरी और छेला शब्द बनेगा बर्तन, बर्तन। ठीक है, वैसे आपको जोड़ देने हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं ब के नीचे रेखा खींचो, ब ने नीचे लिट्टी करो। तो पहला शब्द हम पढ़ेंगे जो है बकरी। तो पहला ब है, उसके नीचे लाइन खींचिए। फिर आगे का शब्द है किताब, उसके नीचे ब के नीचे लाइन खींचिए। फिर है टब, ब के नीचे लाइन खींचिए। फिर है गुलाब, उसमें भी ब के नीचे लाइन खींचिए। फिर है खबर, उसमें भी ब के नीचे लाइन खींचिए। फिर है सेब, वहाँ भी आपको सिर्फ ब के नीचे लाइन खींचनी है और किसी शब्द पे नहीं। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आप समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्र, ब से अलग वर्ण पर ગલત का નિશાન કરો। બ થી જે શબ્દ જુદો પડતા હોય તેના પર જ તમારે ખોટાનું નિશાન કરવાનું રહેશે। आप देख सकते हैं कि कोष्टक में आपको शब्द दिए गए हैं, उसमें वर्ण है ब और ब के अलावा भी कई सारे वर्ण हैं, जिससे मैंने गलत का निशान करके ढक दिया है और जिससे आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि ब कौन सा है। इसीलिए वैसे भी आपको ऐसे ही करना है, गलत निशान करना है ब के अलावा जो वर्ण है उस पर, और आपको पहचानने में आ जाएगा कि ब किसे कहते हैं। ठीक है, आपको भी वैसे ही करना है अपनी किताब में। आगे हम पढ़ते हैं पढ़ो और लिखो, वाँचो और लिखो। तो हाँ, यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं 4 और उसके नीचे शब्द दिए गए हैं, उसको पहचानना है कि यह कौन सा चित्र है। तो आप पहला चित्र देख सकते हैं जो है बकरे का, नीचे लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पर बकरी। फिर उसके नीचे भी 2 और शब्द हैं, जिसमें पहला शब्द नहीं लिखा, यानी कि लिखा हुआ तो है पर आपको ठीक से लिखना है बिंदुओं को जोड़कर ब, और फिर बन जाएगा पूरा शब्द बकरी। वैसे ही तीसरे में करना है। आगे हम दूसरा चित्र लेंगे और पढ़ते हैं वो क्या है, तो वो है बतख। ठीक है, वैसे ही आपको ब टपके से जोड़कर यानी कि बिंदुओं से जोड़कर बनाना है, पूरा शब्द हो जाएगा बतख। वैसे ही तीसरे में करना है। आगे तीसरा चित्र लेंगे जो है बर्तन का। तो हम पढ़ते हैं बर्तन, वैसे ही ब बनाना है और पढ़ना है बर्तन। ठीक है, आगे है बरामदा, जो हमारा आंगन होता है घर का पहला है, उसे कहते हैं बरामदा। ठीक है, आपको वैसे ही ब बनाना है और पूरा शब्द हो जाएगा बरामदा। ठीक है, आप समझ गए होंगे विद्यार्थी मित्र। आगे हम पढ़ते हैं शब्द में से ब ढूंढकर उस पर गोल बनाओ, शब्दમાંથી ब શોધીને તેના पर गोल बनाओ। तो विद्यार्थी मित्र, आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण के तौर पे बगोला, तो यहाँ पे पहला ही शब्द गोल किया हुआ है जो है ब, तो आपको पहचानने में आ जाएगा कि ब कैसा होता है और उस पर गोल कैसे करते हैं। दूसरा शब्द है बसेरा, तो यहाँ पे पहला शब्द है ब, उस पर गोल बना दिया। फिर है गुलाब, यहाँ पे ब तीसरे नंबर पर है, उस पर गोल बना दीजिए। फिर आगे है बहादुर, यहाँ पे पहला ही ब दिया है, उस पर गोल बनाने का रहेगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आपको ब तो सीख लिया होगा आपने आसानी से। यहाँ पे आपको गृह कार्य में लिखना है जो मैंने अभी पढ़ा गोल बनाने का वो। फिर जो गलत शब्द है उसको हमने ढक दिया था गलत का निशान करके वो गृह कार्य में। ठीक है, और आगे मैंने जो पूर्ण करने को 2 लाइन बोली थी वह 3 हो गए प्रश्न 1, 2 और 3, जो आपको अपनी किताब में गृह कार्य के लिए लिखने होंगे। तो आप याद से लिख लेना।